दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती का मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल बनाया गया है, तो वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसमें जो इसका आंसर सही आंसर होगा वो एच.एस. पोलाक थे। इसका सही आंसर होगा एच.एस. पोलाक। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि भारत भी है और इजराइल भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसका सही आंसर होगा अमेरिका के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होगा। इसका सही आंसर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होगा। छठा क्वेश्चन है, तृतीय भारतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपकी न्यूयॉर्क के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है USA। इसका सही आंसर क्या होगा, USA। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी CEO कौन हैं। तो ट्विटर के मुख्य कार्यकारी जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो लिंडा याकारिनो। ये लिंडा याकारिनो ट्विटर के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इसमें इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में जो महिला की साक्षरता दर थी वो 51.5% थी। तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये इसका ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। तो ये आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो इसके प्रभारी वास्तुकार का नाम जो है वो पद्मश्री विमल पटेल है। ये जो है विमल पटेल इनका नाम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो इसमें इसका जो 14 नंबर का सही आंसर है वो 10 से 15% था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपके जो है मोरक्को के थे। फिर 17 नंबर पे आते हैं, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो 17 क्वेश्चन नंबर है वो जो है वो D है। वो एक से अधिक ऑप्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 नंबर में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो इसका 18 नंबर का जो होगा जो है ये आपका B ऑप्शन है। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये आपका सही आंसर है। 19 नंबर पे आते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो आप सबको पता ही होगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन या वो ग्रह कह सकते हैं, जुड़वा जो पृथ्वी की बहन है वो आप जो है शुक्र माना जाता है। तो ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये जो है चिली, इसका 20वें का सही ऑप्शन होगा चिली। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका जो है आप देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ये इसका सही क्रम हो। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 22 नंबर पे आते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म है। तो इसमें जो है स्थानांतरित कृषि, इसमें देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका जो 23 का होगा वो सी सही आंसर होगा। 24 नंबर देखते हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो सी आंसर होगा। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये इसका सही आंसर होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों को का सही युग्म है। तो इसका जो आंसर है आपका वो सही युग्म जो है इसका बी है, लुनेज क्षेत्र गुजरात। अब आते हैं 27 नंबर पे। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो कदम, इसका सही आंसर जो है वो कदम की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तरबूज, खरबूज ये सब जो है एक से अधिक जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 29 पाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो युग्म है वो कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है आपका संथाल, संथाल जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया था। निम्नलिखित युग्म में से किसका सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा इसका सुमेलन सही नहीं है, ये देखना है हमको। तो 31 नंबर का जो सही आंसर है ये उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो सही आंसर है 31 का। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय योजना की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है, आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 का होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये आपकी अरोड़ा आसफ अली। 35 का सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। किस स्थान पर वीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका पूना में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका सहजानंद सरस्वती। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में मात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका ह्यूरोज, इसका अर्थ इसका सी ऑप्शन सही होगा, ह्यूरोज होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इनकी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जो अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो थे आपके जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका सही आंसर है वो नवंबर में जो है 1918 के नवंबर 1918 में ये चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान जो है के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो इसका सही आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नरवनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका हम देखेंगे, तो इसका जो मेन कारण था वो रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ये इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 43 नंबर, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का जो आदर्श वाक्य है वो सी ऑप्शन, जो अनुसंधान और विश्लेषण विंग है इसका ये आदर्श वाक्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो आपका बारदौली सत्याग्रह है। ये ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है वो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है वो 1993 में ये ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, एंगल्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी ट्रिपल में कितने प्रतिशत का योगदान था? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो जो है कि इसमें 25% वो योगदान था, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ई ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो हम सही आंसर है वो आपको बता दे रहे हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ये क्वेश्चन नंबर 49 है। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 49 का ये बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री
इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 50। इसका जो सही आंसर है वो आपका धर्मपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 51 का डी सही होगा। 52 देखते हैं, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वो रंजन गोगोई, बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, ये भी जो है सूची मिलानी है, तो इसका जो 53 का है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, आप उसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर होगा वो इसमें से एक से अधिक, ये डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 55 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो इसमें से डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, जैविक आवर्धन। इसका सही आंसर जैविक आवर्धन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 58 में हम देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होती है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है वो नाइट्रेट होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, इसमें जो है 60 का बी सही होगा। ये आपके पर्यावरण का पोर्शन चल रहा है इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वो होगा आपका मीथेन। मीथेन गैस से जो है लैंडफिल गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन होगा, पादप, हिरण, शेर। मतलब शेर हिरण को खाता है, हिरण पादप को खाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 हो गया आपका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण में प्लास्टिक, ये ब्लैंक है, की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगी। तो ये जो रिक्त स्थानों को भरने के लिए इसमें जो होगा वो 64 का आपका जो होगा वो ये आपका होगा एक से अधिक, हाँ एक से अधिक होगा इसमें, जो 64 का डी ऑप्शन सही होगा वो एक से अधिक होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका भी जो आपका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को ये जो है रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो होगा वो आपका आहार जाल होगा, कुछ ए ऑप्शन सही होगा, इसका आहार जाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो होगा इसका
उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है इसमें आपका जो सही होगा वो सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी कई बार कुछ एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो इसमें भी रिक्त स्थान को भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका स्वपोषी होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा फास्फोरस चक्र, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 71 का वह स्वपोषी, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 72 है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं। अब ये आपका जो है यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग का स्टार्ट हो गया है। अब तो इसमें आप देखेंगे मैं ऑप्शन बताता चल रहा हूँ, सोल्यूशन ना देखें। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग, तो जो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा ये 3300/13 होगा। 3300/13 ये क्वेश्चन नंबर इसका जो ये सही आंसर है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये इसका सॉरी नहीं, ये हाँ ये सही होगा 3300/13। 3300/13 सही होगा। आगे देखते हैं। 74 नंबर परिमित अनुक्रम, ये रीजनिंग का सवाल है। परिमित अनुक्रम ये 486, 324, 226, 144 में ये अगली संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो होगा वो 96 होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका सी ऑप्शन सही होगा। 75 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या, ये नंबर से ये श्रृंखला का है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसमें जो होगा वो 120 होगा, ये सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो इसमें जो होगा जो क्वेश्चन नंबर 76 इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ये बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 77 का वो 20 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 78 का। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो 78 का जो है वो ये हर वर्ग आयत है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 79 का कोड शब्द कोड शब्द को 1516199 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 1876912 के रूप में कोडित किया गया है। फिर SPOTE को किस रूप में कोडित किया गया है? तो इसका जो 79 का सही ऑप्शन होगा आपका वो बी ऑप्शन होगा सही, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 80 का जो होगा वो आपका ए सही होगा, 40 पाई जी आपका सही ऑप्शन आंसर होगा। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसमें से आपको भिन्न चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 82 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए को A = 1, D = 2,
p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो 82 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा आई, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 83 नंबर को देखते हैं। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 11 हो है तो संख्याओं का योग है। तो 83 का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 341, मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। पी अनुपातिक क्यू क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि 110 भी होगा और अनुपात 96 और 45:34 ये दोनों होगा, तो ये डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला देखते हैं 85 नंबर पे। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, 14,400, ये आपका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 86 नंबर। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही व्यवस्थित क्रम है वो आपका सी ऑप्शन है, आप मिला लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं ये आपका गया 87 नंबर पे आते हैं। ये दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट करने के लिए दिया है। तो इसका जो होगा आपका 87 का आपका 30 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 88 नंबर। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 88 का वो आपका 22 होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, सॉरी, हाँ 89। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो अगर इसका हम देखेंगे 89 नंबर का, तो 16 सही 2/3, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। 90 देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या है, तो ये 90 का है। इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a स्क्वायर बटे में बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे में सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा में ए बी का मान क्या है? तो 91 नंबर है। 91 का जो आपका सही आंसर है वो 3 होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 92 का देखते हैं। ये आपका 92 नंबर है। तो इसका जो है 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का हल है। तो इसको अगर आप जब हल करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 1/2 आएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 93 नंबर। x³ 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx में से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx है, तो ये 93 नंबर का जो सही आपका आंसर होगा वो आपका x माइनस 2 होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, x माइनस 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन है, यहाँ देखिए जो 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसका जो सही आंसर होगा 231 सेंटीमीटर, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
आगे आपका है ये आपका 95 नंबर है। तो क्वेश्चन वो सही से आ नहीं पाया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 450 होगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 96 नंबर पे देखते हैं। 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु है, तो 96 का सही आंसर होगा 4 वर्ष। ये इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। तो ये भी जो है क्वेश्चन सही से प्रिंट नहीं हो पाया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका 97 का, वो -2/3 होगा। सी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है 98 का। आप देखिए, तो 98 का जो सही आंसर है ये इसका ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दिए हैं। तो 99 का जो सही आंसर है वो 1951 रुपये। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं। यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 है हो तो k है। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। log 32 का मान पूछ रहा है, तो 101 का जो होगा वो 10 सही होगा। 102 नंबर पे आते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज अंडर रूट 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हैं। तो इसकी जो 102 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 103 नंबर। तो 103 नंबर जो है इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर। 104 नंबर का जो आपका किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तीर खींचा जा सकता है। तो 104 नंबर का जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 9 मीटर। अगला देखते हैं 105 नंबर। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है, तो जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। ये रक्त प्लाज्मा इसका जो है ये होगा। 106 नंबर देखते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो 106 नंबर का जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, 25 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 107 नंबर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 107 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ये बी ऑप्शन सही होगा, व्यंजक चूर्ण। अगला देखते हैं 108 नंबर। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 108 नंबर में जो है वो अनुवांशिकता होगा, जो 108 होगा उसका बी ऑप्शन सही होगा। 109 नंबर देखते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो 109 नंबर में जो आपका है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये सही ऑप्शन होगा। 110 नंबर देखते हैं। लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो इसका जो है 110 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आइए 111 नंबर देखते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो इसका जो है वनारोपण, बी ऑप्शन सही होगा। 112 नंबर देखते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो 112 नंबर का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रक्रियाशील है। आगे देखते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है।
तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? 113 का जो है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 114 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल है? तो आपको पता होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो है टार्टरिक अम्ल, किसका? टार्टरिक अम्ल इसका सही होगा, 114 का बी होगा। 115 नंबर देखते हैं, कोलीफार्म क्या है? तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर सही होगा वो 115 का सी होगा, क्योंकि कोलाई बैक्टीरिया होता है, आप सबको पता ही है। 116 नंबर जो है इसका सही होगा, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 116 का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। 170 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है ये सदिश मात्रा, ये आपका सदिश मात्रा है। आइए देखते हैं 118 नंबर, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? 118 इसका जो है आपका वो डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 119, प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बैगनी बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 120 नंबर, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 120 का वो होगा सी, उठेगी। तो ये आपका टोटल जो है आज हम लोगों ने 120 प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती में मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका जो है सॉल्यूशन दिया गया, प्रयास किया गया है इसमें कि सारे आंसर जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा कि आपके इससे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। धन्यवाद।